अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन। अलेक्सांद्र इसायेविच सोल्झेनित्सिन रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार, इतिहासकार और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें 1970 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें उस नैतिक शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसके माध्यम से उन्होंने रूसी साहित्य की महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मानवीय स्वतंत्रता और सत्य की खोज को प्रस्तुत किया। सोल्झेनित्सिन का जन्म 11 दिसंबर 1918 को किस्लेवोस्क, रशिया में हुआ था। उनके पिता आइज़ेक सेम्योनोविच सोल्झेनित्सिन का निधन उनके जन्म से पहले ही हो गया था। उनकी माता टेसिया ज़खरोवना शर्बक थीं। उनका पालन पोषण मुख्यतः उनकी माता ने किया। उन्होंने रस्टॉव स्टेट यूनिवर्सिटी में गणित और भौतिकी का अध्ययन किया और 1941 में स्नातक किया। इसके साथ साथ उन्हें साहित्य में भी गहरी रुचि थी और वे लेखन करते रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत सेना में अधिकारी के रूप में सेवा की, लेकिन 1945 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उनके निजी पत्रों में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन की आलोचना पाई गई थी। उन्हें 8 वर्ष के श्रम शिविर की सजा मिली। गुलाग शिविरों का उनका अनुभव उनके साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। उन्होंने कैदियों की कठिन परिस्थितियों, भूख, बीमारी, जबरन मजदूरी और राजनीतिक दमन को स्वयं देखा। उनकी प्रसिद्ध रचना वन डे इन द लाइफ ऑफ इवान डेनिसोविच 1962 में प्रकाशित हुई। इसमें एक सोवियत श्रमिक शिविर में कैदी के जीवन के केवल एक दिन का वर्णन किया गया है। साधारण से लगने वाले इस एक दिन के माध्यम से उन्होंने पूरे गुलाग तंत्र की क्रूरता को सामने रखा। उनकी विशाल ऐतिहासिक कृति द गुलाग आर्कपेलागो सोवियत श्रम शिविरों और राजनीतिक दमन का विस्तृत दस्तावेज है। ये पुस्तक 1973 से विभिन्न भागों में प्रकाशित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत शासन की दमनकारी व्यवस्था की चर्चा का महत्वपूर्ण स्रोत बनी। सोल्झेनित्सिन को 1953 में शिविर से मुक्त किया गया और बाद में वे निर्वासन में रहे। 1956 के बाद सोवियत राजनीतिक वातावरण में बदलाव के कारण उन्हें वापस रूस में रहने की अनुमति मिली। 1970 में उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। सोवियत सरकार ने इस पुरस्कार का विरोध किया। सोल्झेनित्सिन ने पुरस्कार स्वीकार करने का निर्णय लिया, लेकिन सोवियत अधिकारियों की अनुमति न मिलने के कारण वे स्टॉकहोम में पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके। बाद में 1974 में उन्हें सोवियत संघ से निष्कासित कर दिया गया और वे पश्चिम में रहने लगे। वे अंततः अमेरिका पहुंचे। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1994 में वे रूस वापस लौटे। उनकी रचनाओं में सत्य, स्वतंत्रता, राजनीतिक दमन, नैतिकता और मानव गरिमा केंद्रीय विषय रहे। सोल्झेनित्सिन का विवाह नटालिया रेशिटोव्स्काया से हुआ था। बाद में उन्होंने नटालिया सोल्झेनित्सिना से विवाह किया। उनके कई बच्चे थे। 3 अगस्त 2008 को मॉस्को, रशिया में उनका निधन हुआ। अलेक्सांद्र सोल्झेनित्सिन की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि ये थी कि उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव और साहित्य के माध्यम से सोवियत राजनीतिक दमन तथा गुलाग व्यवस्था की वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा। उनका लेखन 20वीं शताब्दी में साहित्य और नैतिक साहस के बीच संबंध का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया।